प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से सबको शांति, शालोम और जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। हमें परमेश्वर एक और अवसर दिया उनके वचन से सीखने के लिए। मैं और आप उनके वचन से हम सीख रहे हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद उसके लिए। एक महत्वपूर्ण अवसर है, जैसे मैं हर वीडियो में कहते हैं, एक महत्वपूर्ण अवसर है हमारा ज़िंदगी में वचन सीखना करके बोलेंगे तो बहुत लोगों का ऐसे मौका भी नहीं है। उन लोगों के बीच में हमें परमेश्वर एक मौका दिया, तो उस अवसर को आप महत्वपूर्ण समझो और इस समय आप वचन से सीखने के लिए, मनन करने के लिए तैयार रहो। और हम पिछले वीडियो में देखा, हमने एक नया वीडियो सीरीज शुरू किया था, मत्ती का सुसमाचार 6वीं अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक। यही था यीशु मसीह उनका चेलों को सिखाया गया प्रार्थना था वो विषय में। तो हम आज उसका पहली पार्ट हमने देखा था, है हमारा स्वर्गीय पिता। उसके आगे कुछ और बातों को भी हम देखेंगे, उसके थोड़ा कुछ और उस विषय में कुछ और हम देखेंगे। हम पहले वो आयत हम एक बार पढ़ेंगे फिर से, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। आइए हम पढ़िए। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ये हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपके नाम पवित्र माना जाए, आपके राज आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। तो इस आयत में बहुत अच्छा रीति से हम देख सकते हैं इस आयत को। हाँ, प्रभु यीशु हमें प्रार्थना सिखा रहे हैं। तो उसका पहले आयत हमने देखा, पहले शब्दों को हम देखा, ए हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। उसी आयत में हम आज भी थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ और आयतों को मिलाकर हम उस शब्दों को, उस विषय में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। देखो, हाँ, विषय में लिखा है, ए हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, नहीं तो ए हमारा स्वर्गीय पिता, दोनों शब्द हम यूज कर सकते हैं। क्यों हम परमेश्वर को पिता कहना? पिछले वीडियो में कहे कि हमारा पिता है, हमारा का एक मौका, एक अवसर, नहीं तो एक फ्रीडम परमेश्वर ने दिया कि उनको। तो हम एक 2-3 आयतों को हम देखेंगे। गलातियों का किताब 4 अध्याय उसका 6 में आयत हम एक बार पढ़ेंगे। गलातियों का किताब 4वां अध्याय उसका 6 में आयत हम देखेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, और हमारा हृदयों में भेजा है। देखो, इधर लिखा है, इसलिए तू अभी दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। एक देखो, जो जब यीशु ने प्रार्थना सिखाई उसके अंदर बहुत ज्यादा बातों को बताया है। जब हम पिता करके बुलाएंगे, हम किसके समान? इस गलातियों को लिखा है, अब तू दास नहीं है, अब हम दास नहीं है, कौन है फिर? पुत्र है। तो पुत्र है तो क्या है? और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जो भी हमारा प्रभु परमेश्वर का है वो हमारा भी है। मतलब जैसे यीशु को जो हक परमेश्वर को पुकार, जो भी चीज में हो हक हमें भी है, हम वारिस है उनका। सब मेरा बात आप समझ रहे हो कि हमें पिता बुलाने का आत्मा दिया। अब हम दास नहीं है, पहले हम दास था,
नहीं तो पहले हम शैतान की और पाप के दास था। जब यीशु ने हमें बुलाया, उन्होंने हमें छुटकारा दिया और हमें ऐसे एक अवसर, नहीं तो हमें ऐसे एक हक दिया कि हम पिता बुला सकते हैं। जब हम पिता बुलाएंगे, हम उनका पुत्र है। पुत्र है तो जो भी चीज हमारा पिता कहे वो हमारा भी है। आमीन। तो हम कम लोग नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है, हम भी बहुत बड़ा राजाओं का परिवार का है भाई। हम, हमारा पिता राजा है, राजाओं का राजा है, हे सारे सृष्टि का मालिक है। हम अपने बारे में कम सोच रहे हो। जब ये प्रार्थना सीखते समय हम हमारा पिता है ये स्वर्गीय। और उसके आगे और एक आयत है, हम पढ़ेंगे अभी रोमियो को किताब में जाएंगे। रोमियो को किताब 8वीं अध्याय उसका 15 आयत हम देखेंगे। रोमियो को किताब 8वें अध्याय उसका 15वीं आयत हम करेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेबाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। देखो, हमें दास की आत्मा नहीं दी, हमें किसका आत्मा दिया? इधर क्या लिखा है? अब अब्बा, हे पिता पुकारने का कहकर पुकार सकते हैं। हमारे उनका पुत्र बनने का आत्मा हमारे अंदर दिया। हम जाएंगे तो जब हम ये आयतों को हम देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ आना है, हमारे अंदर एक बात आना है कि हम लोग नहीं है, हमारा पिता ये राजाओं का राजा है, तो हमें वो हक दिया है। और जब हम इसी बात में बुलाएंगे, हमारा मन में आना है कि हमें पुत्र और अब्बा पिता बुलाने का हक दिया हुआ है। उसी आत्मा हमारा दिया, पुत्र के आत्मा हमारा अंदर दिया, हम उनका पुत्र हैं। और एक और आयत हम पढ़ेंगे पहले पत्रोस का किताब, पत्रोस का पहली पत्री उसके पहले अध्याय उसका 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हैं, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करते हैं, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। पहली बात मैंने आपको पहले और दूसरे आयत में हमने देखा कि हमें पुत्र बनने का हक दिया, पुत्र का हक हमें भी दिया। जो भी पुत्र कहे वो हमारा भी है, क्योंकि हम उनको पिता कह रहे हैं कि, और हमारा अंदर पुत्र के आत्मा दिया हुआ है। और तीसरी बात, हम भय मानने की बात है। जब हम उनको पिता बुलाते हैं, इधर क्या है? हमारा परदेश होने का समय भय से बिताना है। वचन कहते हैं हम परदेशी है इस जगह पर, हम इस जगह में नहीं है, हम जाने वाला है। हम वी आर सोजर्नर्स, जस्ट हमने इस जगह पर जस्ट थोड़े देर के लिए है। ये हमारा जगह ही नहीं, राज्य ही नहीं है, हमारा राज्य स्वर्ग में है। तो इधर अगर, और आप जब कि तुम हे पिता कहकर उनसे प्रार्थना करते हो, अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने प्रदेश होने का समय भय से बिताओ। क्या? जब हम उनको परमेश्वर बुलाते, पिता परमेश्वर कहते हैं, नहीं तो पिता बुलाते हैं, तो हमारा परदेश होने का समय भय से बिताना, क्योंकि उन्होंने, उनके पास पक्षपात नहीं है। हमारे हर एक काम को सही रीति से उन्होंने उनको फल करने वाला परमेश्वर, नहीं तो न्याय करने वाला पिता है हमारा। उनको चलो ये मेरा, इन्होंने तो सारे कुछ करते हैं, इनको मुझे ज्यादा प्यार है, उनको छोड़ दो, उन्होंने गलत किया, छोड़ दो, शायद छोड़ दें उनको, शायद उनको कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, वो मेरा बात नहीं, मैं उनको शिक्षा देना, ऐसे वाला माँ पिता नहीं है हमारा। हमारा स्वर्गीय पिता बिना पक्षपात करने वाला परमेश्वर है, हर एक काम को न्याय करने वाला पिता है। तो जब हम पिता उनको बुलाएंगे, जब हमारा प्रार्थनाओं में पिता कहकर हम प्रार्थना करते हैं, इधर पत्रुस कह रहे हैं कि भय से बिताओ हमारा परदेशी होने का यात्रा और परदेश की समय भय से बिताना, क्योंकि हमारा हर एक फल को, हर एक काम को न्याय, सच्चा न्याय करते हैं। तो इस छोटी सी चीज नहीं है ये प्रार्थना में। जब हम पिता कहेंगे, ठहरो ना अंदर,
कि वो पिता सारे कुछ देखते हैं और वो सारे कुछ जानते हैं और वो हमारे कामों के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर। उनको पक्षपात नहीं है उनके पास, बिना पक्षपात कहते। तो क्या करना है? हम डराना है, भय मानना है, परमेश्वर को हम भय मानना है। हमारा अंदर ऐसा डर आना है कि मेरे पिता सारे कुछ देखते हैं। हमारा संसारिक इस लोग में जो हमारा पापा है, पिता है, वो कुछ उनको हम हर बात छिपा सकते हैं भाई, हम छिपाते हैं। अगर जवान लोगों को बारे में बता रहे, छिपाते हैं बहुत सारे बात। उनका मोबाइल के अंदर बहुत कुछ, पापा को जानते भी नहीं क्या, पापा के सामने बहुत इतना निष्कलंक निर्दोष बच्चा है, बट बहुत कुछ छिपाते हैं। बट हमारा स्वर्गीय पिता, जिनको हम पिता कहकर प्रार्थना करते हैं, उनके सामने कोई भी चीज छिपा नहीं है। हर एक चीज ट्रांसपेरेंट को दिखाई देते हैं। तो जब हम उनको पिता कहकर बुलाते हैं, हमारा परदेश समय भय से बिताना है। आमीन। तो हम हमारा अंदर पुत्र की आत्मा दिया है। जो भी पुत्र का है वो सब कुछ हमारा भी है। जो भी यीशु मसीह का है वो हमारा भी है। जो हक उनको है वो हक हमें भी है। बट ये भी होना है, जब हम पिता कहकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा वो न्याय बिना पक्षपात हमारा हर एक काम को न्याय करने वाला है। तो हमारा भय से हम हमारा परदेश समय बिताना है। अब आपके नाम पवित्र माने जाए। हमें एशिया की किताब 6 अध्याय उसका फर्स्ट से लेकर 3 तक हम देखेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। उनके 4 पग थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को धांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उठ रहे थे। वो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उनके तेज से भरपूर है। जो वजन पढ़ने में कोई गलती मेरे इसमें हुआ तो आप माफ करना। देखो, सराफ अपने एक दूसरे को देखते कहते, सेनाओं को यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। किनका नाम है पवित्र? परमेश्वर पिता को नाम पवित्र माना जाना। हम उसी प्रार्थना करना है। हम अपने नाम को पवित्र करने के लिए सोचते, अपने नाम को बढ़ाई करने के लिए सोचते। हम मैंने किया, मेरा नाम सारे कुछ, प्रोफेट, अपोस्टल, सो एंड सो बहुत कुछ है। आजकल हम अपने नाम को पवित्र मानने के लिए, नहीं तो बड़ा करने के लिए, मैं हूं कुछ। भाई, जब यीशु प्रार्थना सिखाते समय बता रहे, पिता के नाम पवित्र माने जाए, तो उनके नाम को महिमा, सारे आदर उनके ही है। उनके नाम ही है पवित्र, हमारा नाम थोड़ी। हम पवित्र उनके द्वारा बन गया है, तो हमारा नाम नहीं पवित्र बना, उनके नाम पवित्र माना जाना है। तो मेरा विनती है, जब इस प्रार्थना हम सीखते समय, आने वाला दिन में जो हमारा प्रार्थना में, हम उनका नाम को महिमा करना है, उनका नाम को पवित्र माना करना है, हमारा नाम नहीं है। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आपकी जिंदगी में आप अपना नाम को नहीं महिमा, अपने नाम को पवित्र नहीं मानना, पिता के महिमा, पिता के नाम को पवित्र मानना है, क्योंकि वो पवित्र है। हमारा पिता पवित्र है, उनका नाम ही पवित्र है, उसके पाम को कलंक नहीं है, कभी अब तक कुछ नहीं हुआ। तो उनको नाम को हम ऊंचा करना है, उनको नाम को हम पवित्र करना है। सब सारे सृष्टि उनको नाम को पवित्र 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 करके आराधना करते हैं। हम भाई बहन, मेरे प्रिय, हमारा पिता आराधना की योग्य है, उनका नाम ही पवित्र नाम, पवित्र नाम उनका ही है, किसी और का नहीं है। तो हमारा प्रार्थनाओं में हे याद रखना, जब हम प्रार्थना करेंगे, एक बात, जब हम उनको पिता कहेंगे, हम पुत्र है उनका। तो जो भी हक हमारे यीशु को है वो हमें भी है। हमें पुत्र कहलाया, हमें उनको स्वर्गीय पिता बुलाने का आत्मा दिया, पुत्र का आत्मा में दिया। और जब हम उनको पिता बुलाएंगे,
वो बिना पक्षवाद हमारा हर एक काम को न्याय करने वाला परमेश्वर, जो हमारा प्रदेश समय भय से बिठाना है और उनका नाम पवित्र माना जाना है। हमारा प्रार्थना में होना है, प्रभु आपके नाम पवित्र माना जाए। हमारा नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं है, मैं नहीं हूं, प्रभु है। मुझ में परमेश्वर है, मैं जीरो हूं, प्रभु है। हर एक बात में परमेश्वर, यीशु में प्रभु दिखाना है, प्रभु दिखना मेरे ऊपर। मैं कुछ भी नहीं, मैं खाली, मेरे सारे कुछ मेरा पिता है, प्रभु है। उनके नाम पवित्र माना जाना है। इस वजन के द्वारा हम जो पढ़ते आ रहे, हमें फर्क होना है, हम बदलना है, तभी आशीष, तभी हमारा जिंदगी बदलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। वचन पढ़ो, वचन से अगर आप बैठो प्रार्थना में, पूछो परमेश्वर से, प्रभु मुझे सिखाओ। एक स्टूडेंट के, मैं भी हमेशा प्रार्थना, प्रभु एक स्टूडेंट की हालत है, प्रभु सीखने के लिए कोई हमें मदद करे परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ही सिखाने वाला। हम उनके समूह में बैठेंगे, प्रभु हम सबको भर देंगे उनकी आत्मा से, और हमें वचन के गुप्त बातों को देखने के लिए प्रभु हमें मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आने का बात नहीं है, अगर आपको वीडियो समझ आ गया, दूसरों को भी शेयर करके बता दीजिए। और प्रभु की वचन उनके, अगर वो आपके पास आए, आप कार्य करके वापस जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और कमेंट करो। आपके फीडबैक को हम सुनना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। थैंक यू।